आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं दोस्त पॉलिटी का फंडामेंटल। देखिए दोस्त, पॉलिटी को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और बेसिक से लगा करके एडवांस तक ले जाएंगे। और ऐसे ही नहीं, रटना नहीं है, हम चीजों को समझ के चलेंगे, धैर्य बना के चलेंगे, वन बाय वन चीजें समझ के चलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। देखिए, काफी सारे लोग संविधान के बारे में नहीं समझ पाते हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था क्या है। इस वीडियो से मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों। बिना कुछ देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित शर्मा, स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू वीडियो में। देखिए दोस्त, संविधान, सबसे पहले इस वर्ड को हम तोड़ते हैं बीच से। संविधान को हम तोड़ेंगे तो सबसे पहला वर्ड आता है दोस्त सम। आता है कि नहीं? सम, सम। और दूसरा आता है विधान, विधान। ठीक है, सम प्लस विधान। सम जो शब्द है, ये शब्द संस्कृत भाषा से निकल के आया है, संस्कृत भाषा से दोस्त। ठीक है, संस्कृत भाषा से निकल गया है। इस शब्द का मतलब होता है संगठित। क्या? संगठित। अब इसको समझते हैं। ठीक है, संगठित। और विधान का मतलब होता है नियम। देखिए दोस्त, संगठित का मतलब क्या होता है? अलग अलग चीजों को, अलग अलग हिस्सों को एक अनुशासन, एक नियम, एक उद्देश्य से जोड़ देना, इसी को कहते हैं संगठित। एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, आर्मी, सेना। सेना में काफी सारे लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी की जाति अलग होती है। मगर जब वो अपनी सेना में शामिल होते हैं तो उनको एक ही नियम का पालन करना होता है। वो होता है, कमांडर कोई भी आदेश देता है तो उनको वो मानना पड़ता है। और उनकी ड्रेस कोड बिल्कुल सेम रहती है। सभी सैनिकों की ड्रेस कोड एकदम सेम रहती है और सभी का उद्देश्य एक है दोस्त। सभी का उद्देश्य एक है कि देश की सेवा। ये होता है दोस्त संगठित करना, कि वो अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जाति से बिलोंग करते थे, अलग अलग राज्य से आते थे, और वो जब आर्मी में आए तो सब एक हो गए, सब संगठित हो गए। सबको एक ही आदेश का पालन करना है, सभी को एक ही नियम में रहना है, सभी को एक कानून का पालन करना है, सभी का उद्देश्य एक है। इसको कहते हैं दोस्त संगठित करना। यही चीज होती है संविधान में। भारत का एग्जांपल लेते हैं। भारत में 140 करोड़ की जनसंख्या है, सभी को पता है। 140 करोड़ से ज्यादा है। 140 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है। सभी की जातियां अलग हैं, सभी के धर्म अलग अलग हैं, ये बात आप मानते हैं। और सभी भाषाएं अलग बोलती हैं, सभी लोग अलग राज्य से बिलोंग करते हैं। मगर संविधान ने अपने नियमों से, अपने अनुशासनों से सभी को संगठित कर दिया है, सभी को एक क्रम में ले आया है, सभी को एक व्यवस्था में बांध दिया है। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, उसमें सबसे पहली बात यही लिखी होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई भी जाति नहीं आई, इसमें कोई भी धर्म की बात नहीं हुई, इसमें सिर्फ यही कहा गया दोस्त कि हम भारत के लोग। इसी को कहते हैं संगठित। सभी अलग अलग धर्म से आए, सभी अलग अलग जाति से आए, सभी अलग अलग भाषाओं से आए, लेकिन सभी लोग एक साथ जुड़ गए, और इसी को कहते हैं दोस्त संगठित। संगठित नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, संगठित नियमों का समूह ही संविधान कहलाता है। अब हम समझते हैं कि संविधान में जो समान रूप से कानून बनते हैं, ये कैसे फॉलो करवाया जाता है। देखिए, मान लीजिए कोई भी कानून उठाइए, कोई भी नियम उठाइए, कोई भी विधि उठाइए। मान लीजिए सभी को शिक्षा का अधिकार है या नहीं, सभी को शिक्षा का अधिकार है या नहीं, सभी को है। अब ए बी सी 3 छात्र हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ए बी सी 3 छात्र हैं। क्या जो विद्यालय में ए को शिक्षा दी जाएगी और बी को शिक्षा दी जाएगी, क्या वही शिक्षा सी को भी दी जाएगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल वही शिक्षा दी जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ए को शिक्षा ना दे करके बी और सी को शिक्षा दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोस्त ए के साथ गलत हो जाएगा। ए के साथ क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि उसको भी शिक्षा का अधिकार है, और ये संविधान में लिखा गया है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है, और ये चीज सभी के लिए है, सभी के लिए समान रूप से लागू है। अगर ए के लिए
विद्यालय बंद होगा तो बी और सी के लिए भी बंद होगा। ये नहीं है कि आपको स्पेशली बुलाया जाएगा स्कूल में कि आपको शिक्षा दी जाएगी और बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी को एक ही रूप से देखा जाएगा, एक ही समान रूप से देखा जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, तो आई होप आपने संविधान को अच्छे से समझा। इसी चीज को अब हम समझेंगे इंग्लिश में। कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, अब हम ये समझते हैं दोस्त। सिंपल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझते हैं। देखिए मैं लिखता हूं कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम तोड़ देते हैं दोस्त। इसको तोड़ के हम पहले लिखते हैं कॉन, फिर इसको तोड़ते हैं, इसको लिखते हैं इंस्टीट्यूट, STITU। ठीक है, अब समझना कॉन का मतलब होता है दोस्त टुगेदर। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में या संगठित, एक ही बात है, साथ में या संगठित। और इंस्टीट्यूट का मतलब होता है, देखिए इंस्टीट्यूट जो है स्टेचर वर्ड से निकला है, स्टेचर, और इसका मतलब होता है मेक लॉ। ठीक है, मेक लॉ या इस्टेब्लिश, इसमें भी यही बात हो रही है, संगठित नियमों का समूह। संगठित का मतलब आप समझ गए, संगठित। लॉ बनाना यानी कि नियम बनाना, संगठित करने के लिए नियम बनाना, लोगों को संगठित करने के लिए नियम बनाना, किसी भी चीज को संगठित करने के लिए नियम बनाना। अगर नियम होंगे तभी लोग संगठित होंगे, अगर नियम नहीं होंगे तो संगठित नहीं होंगे। तो इतना आपने समझा। चलिए अब हम समझते हैं इसका एक और मतलब होता है दोस्त, कॉन्स्टिट्यूशन का एक और मतलब होता है। मैं आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रखने दूंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, और कोई डाउट होगा भी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है। कमेंट सेक्शन आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी चीज कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट यानी कुछ भी पूछ सकते हैं, और इसका सेपरेट वीडियो में अलग से बनाऊंगा। ठीक है, देखिए अलग से इसमें क्या जानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है इसका हम अलग से तोड़ दो। देखिए कॉन्स्टिट्यूट, इसको हमने तोड़ दिया, इसको हम लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, ये वर्ड का यूज एंशियंट रोम में, किसमें, एंशियंट रोम में जो एम्परर होते थे, जो सम्राट होते थे, जो एम्परर होते थे, MPEROR, सम्राट, इसको सम्राट कह लो। ठीक है, एम्परर होते थे और सम्राट होते थे। वो लोग अगर कोई भी ऑर्डर या कोई भी लॉ अपनी प्रजा, अपने साम्राज्य के लिए बनाते थे, कोई भी लॉ, ऑर्डर या लॉ अपने साम्राज्य के लिए बनाते थे, उन लॉ और ऑर्डर को ही कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता था। उन लॉ और ऑर्डर को ही कॉन्स्टिट्यूट कहा जाता था। इसका मतलब यही हुआ कि ये वर्ड भी इसी से ही लिया गया है। ठीक है, शासन करने की प्रक्रिया ही कॉन्स्टिट्यूट है। तो आई होप आपने ये चीज समझी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और संविधान, दोनों के मतलब हमने समझ लिए दोस्त। अब ऐसे तो थोड़ी ना कि हमने समझा और परिभाषा नहीं याद करेंगे, परिभाषा भी इसकी याद करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे एक पेज आएगा, आपके स्क्रीन के पेज पे दोनों भाषाओं में परिभाषा लिखी हुई है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं हिंदी वाला पढ़ता हूं दोस्त। संविधान देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को संगठित करता है। अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज अ कंट्री गवर्नेंस रूल्स एंड ड्यूटीज। दोनों भाषाओं में आपको डेफिनेशन मिल चुकी है। चलिए अब हम समझते हैं संविधान के फायदे क्या होते हैं, और संविधान अगर नहीं होगा तो देश में क्या हो सकता है। फायदा यानी कि बेनिफिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि सबको, पहला सबको बराबरी देता है। ठीक है, सभी को बराबरी देता है। आपको पता है
किसी की जाति नहीं देखी जाती है, किसी का धर्म नहीं देखा जाता, किसी की भाषा नहीं देखी जाती। आप चाहे कोई सी भी भाषा बोलते हो, आप चाहे तमिल बोलते हो, आप चाहे पंजाबी बोलते हो, आप चाहे मराठी बोलते हो, लेकिन रहते कहाँ हो इंडिया में, किसके तहत? संविधान के तहत। संविधान ने आपको यह अधिकार दिया कि आप चाहे जो मर्जी भाषा बोले, आपको अधिकार है, सभी को बराबरी का अधिकार है, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी को समान रूप से देखा गया है। दूसरा जो बेनिफिट है संविधान का, वो समझते हैं कि अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, आपने स्वतंत्रता दे दी, आपने हमें अधिकार दे दिया, मगर हमारे अधिकार को छीन ले तो इस चीज का हम न्याय किससे मांगेंगे? तो दोस्त, इस चीज का भी न्याय है, संविधान में है। संविधान आपके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और ये बेनिफिट है दोस्त संविधान के। आई होप आपके दिमाग में संविधान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं बची होगी। दोस्त, अब हम समझते हैं कि राज व्यवस्था क्या होती है। दोस्त, राज व्यवस्था बहुत ही छोटा टॉपिक है, उसको हम इजी वे में समझते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है इसको समझने में। ठीक है, संविधान क्या है? एक पुस्तिका तो है दोस्त। संविधान क्या है? एक पुस्तिका ही तो है। संविधान क्या है? एक पुस्तिका ही तो है, और इस पुस्तिका में नियम लिखे हुए हैं, लेकिन इन नियमों को ये पुस्तिका थोड़ी फॉलो करवा सकती है। क्या पुस्तिका ही फॉलो करवा लेगी? पुस्तक ही कोई अपने नियम को फॉलो करवा सकता है? नहीं करवा सकता दोस्त। एग्जाम्पल बहुत ही जेन्युइन है, मैंने पहले भी लिया था और अभी भी ले रहा हूं सैनिकों को। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है गाइस। कमेंट सेक्शन में आप भर भर के कमेंट करिए, मैं आपके डाउट की सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा। तो देखिए, संविधान को हमने पुस्तिका ले लिया, अब हम समझते हैं इसको। देखिए, ये होता है ड्राफ्ट। मान लीजिए ड्राफ्ट है सैनिकों का, इसमें लिखे हुए हैं कि आपको, इसमें लिखे हुए हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना है, लिखा हुआ है। ठीक है, नियमों का पालन करना है। अब वो नियम जब एक सैनिक खुद से व्यवहार में लाएगा तो वही उसी के लिए राज व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे ही संविधान क्या है? पुस्तिका के फॉर्म में है। तो हमारे देश में सरकार, प्रशासन, न्याय, पुलिस, ये सारे के सारे जो भी लोग हैं, इसमें लिखे हुए नियमों को, इसमें लिखे हुए विधियों को लागू करवाते हैं जमीन पर। क्या करवाते हैं? लागू करवाते हैं दोस्त, लागू। और उसी को कहते हैं राज व्यवस्था, उसी को कहते हैं राज व्यवस्था। इन द सेंस, मैं आपको सिंपल मतलब में बताना चाहता हूं, संविधान को व्यवहार में लाना ही राज व्यवस्था है। हमारे देश में दोस्त संसद है, सरकारें हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम को करते हैं और उसी को कहते हैं दोस्त राज व्यवस्था। आई होप आपको राज व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ टॉपिक समझ में आया होगा, संविधान से जुड़ा हुआ टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपके लिए सेपरेटली वीडियो तैयार करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।